नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी बाज़ार। मैं हूं तानिया नेजा और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की। हमने देखा है लगातार कुछ ट्रेडिंग सेशन से जो बिकवाली है वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की तरफ से हमें देखने को मिल रही है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो मेजर एक रीज़न सामने आया है वो है जियोपॉलिटिकल जो टेंशन्स चल रही हैं अभी मिडिल ईस्ट में, उसका जो सीधा सीधा इम्पैक्ट है वो हमें इस पर्टिकुलर सेगमेंट पर देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफपीआई एक्टिविटी की, क्या उन्होंने खरीदा है, क्या उन्होंने बेचा है, और ये हम बात करेंगे अप्रैल के जो मंथ में उसमें। तो नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी डेटा के मुताबिक 1 से 15 अप्रैल के बीच में जो ऑफलोडिंग हुई है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की तरफ से वो 12,525 करोड़ रुपीस की यहाँ पे होती हुई नज़र आई है और ये कुल 8 सेक्टर्स में बिकवाली जो है वो आती हुई हमें दिखी है। अब इसमें ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि इन 15 दिनों में उन्होंने जो खरीदारी की है वो 17,932 करोड़ रुपीस की यहाँ पे होती हुई हमें नज़र आई है। हालांकि 15 अप्रैल के बाद अगर आप जो ट्रेडिंग सेशंस हमने देखे हैं उस पर नज़र डालेंगे तो ये जो बिकवाली का आंकड़ा है ये हमें बढ़ते हुए नज़र आया है, स्पेशली फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की तरफ से। अब इसमें अगर सेक्टर्स की बात करें तो आईटी सेक्टर में हमको सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट सेलिंग है वो दिखाई पड़ी है और जो ये सेलिंग हुई है वो 4,658 करोड़ रुपीस की है। आपको बता दें कि मार्च के महीने में भी ये जो बिकवाली थी आईटी सेक्टर में ये काफ़ी ज़्यादा थी। 1,659 करोड़ की बिकवाली इस पर्टिकुलर सेक्टर में उस वक्त भी देखने को मिली थी। और अगर आप वैसे भी आईटी इंडेक्स की तरफ नज़र डालेंगे तो इस इंडेक्स ने अंडर परफॉर्म ज़रूर किया है अपने बेंचमार्क सेक्टर्स, अपने बेंचमार्क इंडेक्स से अगर आप कंपेयर करेंगे। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि एनवायरनमेंट अभी वीक है और जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है उसमें भी अभी जो इजाफा है वो हमें देखने को नहीं मिला है। आईटी इंडेक्स के अलावा एफएमसीजी ये एक दूसरा सेक्टर है जिसमें हमें ज़्यादातर जो बिकवाली है वो देखने को मिली है। जो सेलिंग हुई है वो 4,351 ऑड करोड़ की यहाँ पे होती हुई नज़र आई है और अगर मार्च की तरफ भी आप नज़र डालेंगे तो ये सेलिंग 6,241 ऑड करोड़ रुपीस की थी। इसके अलावा जो सेक्टर्स सामने आए हैं वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड ऑयल एंड गैस सेक्टर्स। इन सेक्टर्स में भी हमें अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर ऑयल एंड गैस में 923 करोड़ रुपीस की बिकवाली और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर्स में भी इसी तरीके का जो फिगर है वो सामने आया है। अब बात करते हैं उन सेक्टर्स की जिसमें हमें इन्फ्लोज आता हुआ दिखाई दिया है, तो उसमें है पावर सेक्टर। पावर सेक्टर में हमें ये जो इन्फ्लोज हैं वो आते हुए दिखे हैं और इनकी जो वैल्यू नज़र आई है वो है 5,143 ऑड करोड़ रुपीस और ये जो बाइंग है ये अगर आप अगस्त 2023 से कंपेयर करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा जो बाइंग है वो इस अप्रैल के महीने में 1 से 15 अप्रैल तक देखने को मिली है। अब देखिए इसके पीछे जो रीजंस बताए गए हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा वो ये हैं कि जो टेम्परेचर में हम देख रहे हैं कि गर्मियां आ रही हैं उससे कहीं ना कहीं ये जो पावर रिलेटेड स्टॉक्स हैं ये इस वक्त फोकस में बने हुए हैं और इनकी जो डिमांड है वो आगे भी चलकर और बढ़ती हुई हमें नज़र आ सकती है क्योंकि रिकॉर्ड हाई पावर कंजम्पशन है एंड अर्निंग्स विजिबिलिटी यहाँ पे नज़र आ रही है पावर सेक्टर के लिए। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से ये जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है हमें देखने को मिला है। इसके अलावा कंज्यूमर सर्विसेज, ऑटोमोबाइल्स, टेलीकम्युनिकेशंस ये वो ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें हमें इनफ्लो आता हुआ नज़र आया है। अब आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की एक रिपोर्ट की तरफ अगर आप नज़र डालेंगे तो ये जो बीटा आउट परफॉर्मिंग हमें दिखाई दी है कुछ इन सेक्टर्स में ये इसलिए है क्योंकि इनका जो नियर टर्म ग्रोथ आउटलुक है वो पॉजिटिव है, स्पेशली पावर से रिलेटेड सेक्टर्स, पावर से रिलेटेड जो शेयर्स हैं और ये जो डिफेंसिव हैं आईटी एफएमसीजी उनसे ज़्यादा अच्छी तरह परफॉर्म करते हुए हमें नज़र आ सकते हैं। 3 फैक्टर्स हैं जो उन्होंने इस रिपोर्ट में शामिल किए हैं, वो है साइज़, बीटा और वैल्यू, और इनके तहत ये जो आउट परफॉर्मेंस है ये आगे भी जारी रह सकती है। अब अगर आप रीजंस की तरफ नज़र डालेंगे, ये जो सेलिंग स्प्री हमें देखने को मिली है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की तरफ से, तो इसमें जियोपॉलिटिकल क्राइसिस का तो नाम सामने आता ही है, पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की माने तो जो इंडिया की टैक्स ट्रीटी है मॉरिशस के साथ उसमें जो ट्वीक किया गया है उसके ज़रिए जो इन्वेस्टमेंट्स पे हमने हायर स्क्रूटनी अब आते हुए देखी है, इसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की जो इन्वेस्टमेंट है उस पर आता हुआ नज़र आया है। और ये जो सेलिंग स्प्री है ये इंडियन इक्विटी मार्केट में ही नहीं, ये डेट मार्केट में भी देखने को मिल रही है।
ऑफ कोर्स यूएस बॉन्ड यील्ड्स में जो हम इजाफा देख रहे हैं उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, और जो रुपी डेप्रिसिएशन हो रहा है उसका भी एक इम्पैक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये तो बात हो गई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की, पर चाहे वो इंडियन इक्विटी मार्केट हो, डेट मार्केट हो, म्यूचुअल फंड्स हो, उनसे जुड़ी हर खबर हम आपको बीटी बाज़ार पर पहुँचाते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।